डॉक्टर साहब, कितने गांवों का दौरा कर चुके आप? लोगों के रुख से आपको लग रहा है अभी पिछली बार जो जीत का अंतर था उसको आप क्रॉस करेंगे? तंवर जी, जैसे कि आप लंबे समय से सिरसा लोकसभा से जुड़े हैं, लेकिन आज भी ना लोग ना ये पूछते हैं भी डॉक्टर अशोक तंवर कोई यूनिवर्सिटी के भी नेता थे? कहीं भी आपने देखा जिस राजनीतिक दल में आज आप हैं, भारतीय जनता पार्टी में, इसका जजपा के साथ गठबंधन था, 4.5 साल मिलजुल के राज चला, लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा उसका माल कांग्रेस लूट के लेगी। आप समझते होंगे कि वो नेता धड़ाधड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। भाजपा ऐसा क्यों नहीं कर पाई भी वो उनकी तरफ आते हैं? लोग आपका विरोध कर रहे हैं, लोगों को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो विरोध कर रहे हैं? कुछ ही चंद लोग नजर आते हैं आपका। क्या आप अपना सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं, या बनाना शुरू कर चुके हैं, या फिर अपने मकान के 2 लिंटर डाल चुके हैं? आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया होगा। मकान के फर्श पर, बाथरूम में क्या लगाए? कोई आपसे कहेगा आजकल टाइलों का जमाना है, कोई आपसे कहेगा ग्रेनाइट लगाइए। आप जितनी ज्यादा इंक्वायरी करेंगे उतने ही ज्यादा सुझाव आपको मिलते चले जाएंगे। लेकिन अब आप इधर उधर ज्यादा भाग दौड़ मत कीजिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको फतेहाबाद में एक भव्य टाइल्स शोरूम, मेहता टाइल्स एंड बिल्डिंग मटेरियल, हिसार रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, श्री राम शरणम आश्रम से ठीक पहले पर मिलेगा। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 9 अप्रैल का दिन है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर, सिरसा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर गांव डाणी माजरा में हमारे बीच में है। फतेहाबाद के विधायक चौधरी दूड़ाराम जी भी उनके साथ हैं, भाजपा नेता विजय गोयल जी भी उनके साथ हैं। डॉक्टर साहब, कितने गांवों का दौरा कर चुके आप? गाँव का अभी तो आज फतेहाबाद से तो आज की शुरुआत हुई है, बाकी और दूसरे विधानसभाओं में बहुत गाँवों का दौरा किया है। 2 रैलियां हमारी जो विधानसभा लेवल की है, रतिया टोहाना हो चुकी है, कल कालावाली की है, परसों यहाँ की है, और प्रचार प्रसार बहुत तेजी के साथ चल रहा है शहरों में, गांव में। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी केवल मैदान में है, दूसरे पार्टियां तो अभी मैं समझता हूँ मैदान छोड़ के भागी हुई है। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना लक्ष्य पार करेगी और मोदी परिवार मिलकर के ये समस्त जो भारतवर्ष है, पूरा सिरसा है, हर व्यक्ति आज मोदी जी के नेतृत्व से, उनकी सोच से और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के अपना पूर्ण समर्थन देने में लगा है। लोगों के रुख से आपको लग रहा है अभी पिछली बार जो जीत का अंतर था उसको आप क्रॉस करेंगे? बिल्कुल, पिछली बार जीत जो थी वो 3 लाख वोटों की थी, और इस बार हर बूथ के ऊपर टारगेट है कि हमें 370 वोट को बढ़ाना है। तो जब 370 वोट बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि जीत बहुत बड़ी होगी। तो करीबन 2000 के आसपास बूथ, 1900 से 2000 के बीच में बूथ है। तो ये संकेत है कि हर क्षेत्र में जो पिछले 10 वर्षों में काम हुआ है, आज किसान मजदूर का, नौजवान का, गरीब आदमी का विश्वास बढ़ा है, माताओं बहनों को ताकत मिली है, और इसलिए जो है देश की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए, इस भारतवर्ष को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए लोग संकल्पित होकर के काम करेंगे। तंवर जी, जैसे कि आप लंबे समय से सिरसा लोकसभा से जुड़े हैं, लेकिन आज भी ना लोग ना ये पूछते हैं भी डॉक्टर अशोक तंवर कोई यूनिवर्सिटी के भी नेता थे? कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, कुछ थोड़ा सा बताइए उस बारे में थोड़ा सा। ये तो खैर अब सबको पता है। नहीं, पता नहीं है, अभी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं। अब तो मैं समझता हूँ कि वो दौर छोड़े हुए भी 25 साल हो गए, 20 साल छोड़े हुए यूथ कांग्रेस हो गया, और मैं समझता हूँ कि छात्र जीवन तो बहुत पहले हो गया। अब तो पिछले 15 साल इन्हीं के बीच में सुख दुख में समर्पित होकर के काम किया है,
और आने वाले समय में और मजबूती से संघर्ष करेंगे। जो बड़ा विजन है मोदी जी का, जो मिशन विजन लेकर के वो चल रहे हैं, उसको धरातल पर उतारने का जो मौका उन्होंने और पार्टी ने दिया है, उसको मैं समझता हूँ कि हम जमीन पर उतारेंगे। तंवर जी, अभी आपने देखा जिस राजनीतिक दल में आज आप हैं, भारतीय जनता पार्टी में, इसका जजपा के साथ गठबंधन था, 4.5 साल मिलजुल के राज चला, लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा उसका माल कांग्रेस लूट के लेगी। आप समझते होंगे कि वो नेता धड़ाधड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, भाजपा ऐसा क्यों नहीं कर पाई भी वो उनकी तरफ आते? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तो रोज ज्वाइनिंग हो रही है। कांग्रेस के पास तो जजपा का माल उधर चला गया। नहीं, जजपा का माल कहीं नहीं गया। जजपा का जो अच्छे लोग हैं और जिनकी उपयोगिता है, मैं समझता हूँ कि वो सब लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ जुड़ करके मजबूती से आने वाले समय में हमारा साथ देंगे और देश निर्माण की इस लड़ाई में वो अग्रणी भूमिका कुछ निभाएंगे। लोग आपका विरोध कर रहे हैं, लोगों को इस बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे जो विरोध कर रहे हैं? कुछ ही चंद लोग नजर आते हैं आपका विरोध करते हैं। देखिए, तो किसानों का मुद्दा चल रहा है, तो कुछ साथी हैं जो मैं समझता हूँ कि उस बात को लेकर के वो हैं और लगातार सरकार की कोशिश है, संपर्क कर रहे हैं वो लोग कि भाई किसान को, मैंने बताया 4 से 5 हजार करोड़ रुपया इस संसदीय क्षेत्र में किसानों के खाते में आए। तो इसलिए ऐसे ही आने वाले समय में और जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी मिलकर के काम करेंगे और समाधान उसका होगा। तो इसलिए सभी साथियों को आज देश बनाने की इस लड़ाई में मोदी जी का और सबका साथ देना चाहिए, कमल खिलाना चाहिए।